Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 4 इज़ इंटीजर्स। बेसिकली बेटा, इंटीजर्स होते क्या हैं? देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रही हूँ। जिनसे हमारे पास हो गया 1 2 3 4। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो हम लोग यूनिट नंबर 1 में पढ़ के आए हैं कि ये दीज ऑल आर द नेचुरल नंबर्स, यानी अप टू सो ऑन कर लें, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ जाए और ज़ीरो से पीछे -1 -2, ठीक है, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आना शुरू हो जाएं, तो दीज आर टर्म्ड एज द इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि TEGERS टीचर्स, ठीक है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जिस एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव ये वाला जो साइड होगी, दैट साइड इज ऑलवेज अवर पॉजिटिव साइड एंड दैट साइड इज अवर नेगेटिव साइड, ठीक है। ये वाली साइड नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोग इधर देख लीजिए, ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास ये सारे इंटीजर्स हैं। जहाँ पर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और ठीक है, ये सारे क्या होंगे? ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग आप आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को इंटीजर्स का आप लोगों को बता दिया, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ये न्यूट्रल नंबर, नेचुरल नंबर्स हो गए, ज़ीरो होल नंबर्स हो गए, ठीक है, और ये यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। ये सारे हमारे पास इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। होल नंबर से ऊपर देख लेते हैं, एक बार वाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 और होल नंबर ये 0 से जो स्टार्ट हो रहे होते हैं। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यूज एक नंबर की, नेगेटिव वैल्यू जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? वो हमारे पास इंटीजर आ जाएंगी। अब यहाँ पे उन्होंने हम लोग को दी हुई है, यूज द नंबर लाइन टू आंसर दीज। नंबर 1 आ जाएगा, द टेम्परेचर एट द टाउन एट मिड नाइट वॉज 2 सेल्सियस। अब वो कह रहे हैं कि एक गांव है हमारे पास, ठीक है। इमेजिनेशन की है उन्होंने कि एक गांव है, उसका उधर का जो टेम्परेचर है, यानी कि उधर का जो इस टाइम टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? हमारे पास 2 सेल्सियस हो रहा है, ठीक है। बट इट फेल बाय 4 सेल्सियस, और अचानक से वो 4 डिग्री नीचे गिरा है, ठीक है। तो आपने बताना है कि अब उस उधर का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा। ये 4 डिग्री जो है ये नीचे गिरा है, ठीक है। पहले 2 टेम्परेचर हो रहा था, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। 2 से फिर पहले 1 पर आ गया, 1 डिग्री गिरा। 1 से फिर 0 पे गया तो 2 डिग्री, 2 से फिर माइनस में गया तो -1 हो जाएगा, और फिर -2। यानी कि अब जो टेम्परेचर हो रहा है वो क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? -2। किस तरह से? पहले 2 हो रहा था, 2 से 1 पे गया, 1 से 0, 0 से -1 एंड देन इज -2। तो अब टेम्परेचर क्या होगा? -2। Next, coming towards question number 2, and question number 2 is the chart below shows the average and minimum numbers and maximum temperature of different cities recording during the month of the December, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने इस टेबल के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ के टेम्परेचर बताया है। ये टेम्परेचर उन सिटीज़ का मिनिमम भी है, यानी कि सबसे कम जितना टेम्परेचर गिरा था, और मैक्सिमम कितना तक टेम्परेचर गया था। अगर हम लोग इस तरह से टेबल की बात देखते हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर अगर हम लोग देखें तो इस्लामाबाद के अंदर सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री सेल्सियस था, और मैक्सिमम कितना गया? 17 डिग्री पर। स्कर्दू के अंदर -5 था और मैक्सिमम 11 सेल्सियस था। मरी 1 और फिर मिनिमम था और मैक्सिमम 10 था। सिमिलरली इन द गिलगित वी हैव -2 एंड देन इज 10। कोयटा के अंदर अगर देख लिया तो -2 एंड देन 16, ठीक है। अब पार्ट नंबर ए के अंदर आ जाते हैं, तो अब वो कह रहे हैं विच प्लेस हैज वॉज द वार्मेस्ट ड्यूरिंग द मंथ। सबसे गर्म टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर तब होता है जितने ज़्यादा राइज करता जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी राइज करता चले जाएगा, उतनी ही वार्मथ होता चले जाएगा टेम्परेचर, उतना ही गर्म होता चले जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा गर्म किसका टेम्परेचर था? दैट वॉज इस्लामाबाद का था, दैट इज़ 17, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग इस्लामाबाद का लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पर, विच वॉज द कोल्डेस्ट ड्यूरिंग द डे, कोयटा और स्कर्दू। स्टेट द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अब बता रहे हैं, वो कहना है, आपने बताना है कि स्कर्दू ज़्यादा कोल्डर था या फिर हमारे पास कोयटा। देखिए, स्कर्दू के अंदर -5 था और कोयटा -2 था। सिमिलरली इसके अंदर मैक्सिमम को देख रहे हैं तो इधर 11 था, इधर 16। दैट मीन्स अवर स्कर्दू इज द coldest during the day, and how can we find that? कोयटा माइनस स्कर्दू, कोयटा की वैल्यू को वैसे से स्कर्दू की वैल्यू को माइनस कर देंगे, दैट इज 5 सेल्सियस, ठीक है। यानी कि कितना था टेम्परेचर? 5 सेल्सियस, ठीक है। डिफर था, ठीक है। इन दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस था? 5 सेल्सियस का डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं विच प्लेस है द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस। अब आपने बताना है कि किस
में सबसे ज़्यादा किस जगह में डिफरेंस ज़्यादा था, हाउ मच वॉज द डिफरेंस, ठीक है। कोयटा हैज़ द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, टेम्परेचर इज 16 -2, ठीक है। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस कोयटा के अंदर था, और वो 16 के में से हम लोग जो माइनस करेंगे -2 को, तो हमारे पास 18 सेल्सियस इन दोनों में था, 18 सेल्सियस का डिफर था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर डी के ऊपर, विच प्लेस हैज हैड द लीस्ट टेम्परेचर डिफरेंस। और अब वो कह रहे हैं ऊपर तो था ग्रेटेस्ट ना, नीचे था है अब लीस्ट का, तो लीस्ट किस तरह से करेंगे, 10 -1 कर देंगे। ये नहीं कि मरी का था, मरी के अंदर 10 में से -1 करेंगे तो दैट इज 9, ये नहीं कि सिर्फ 9 सेल्सियस मतलब कि इसके अंदर डिफरेंस था, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं राइट मिनिमम एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम द कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट। तो वो कह रहे हैं आपने मिनिमम नंबर्स को अरेंज करके लिखना है। देखिए सबसे ज़्यादा और वो कह रहे हैं सबसे पहले आपने कोल्डेस्ट वालों को लिखना है, फिर गर्म वार्मेस्ट टेम्परेचर को लिखना है। तो सबसे ज़्यादा क्या था -5, जितना अब याद रखिएगा माइनस के अंदर देखिए जिसने 0 में 1 2 3, अब देखिए 3 को मैं कह सकती हूँ क्योंकि पॉजिटिव जब आ रहा होगा तो मैं कह दूंगी ये सबसे बड़ी वैल्यू। जबकि अगर हम लोग -1 -2 -3 -4 इनमें देखें तो जितना बड़ी वैल्यू होगी -4 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये उतनी ही बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी, ठीक है। यूँ नहीं करेंगे हम पहले -1 आया तो हम लोग पहले -1 इस तरह से नहीं, पहले देखिए पहले -5 आ गया, फिर -2, फिर 1 एंड देन 3। -2 को हम लोग एक ही बार लिख देंगे क्योंकि -2 एक ही बार मतलब कि वैल्यू तो एक ही है ना, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग इसको एक मरतबा लिखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।